हाथ लौटाना महापाप है। लीजिए, रेखा से बाहर आके ही भिक्षा ले लीजिए। हाँ, आओ। लीजिए महाराज। थोड़ा और आगे आओ। लीजिए महाराज। थोड़ा और आगे आओ। नहीं, जगत नरेश तू यहाँ क्यों आया है? अपने पत्र की अग्नि को बुझाने के लिए, अर्थात तुम्हें हर के ले जाने के लिए। राम राम का चिंतन स्वीकार रावण को खड़ा है रथ तुम्हारे वास्ते लंका में जाने को। रक्षा करो, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। हे नाथ कहो, मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ा। प्रभु, मैं कितनी अभागन हूँ कि आपके चरणों से अलग हो रही हूँ। दोष मेरा कुछ नहीं है। नाथ अपना नाथ हो, किस तरह आकर मिलूं इस दुष्ट से लाचार। ये रोने की आवाज कहाँ से आई? इन दुख भरे शब्दों ने तो हृदय में अग्नि से लगाई। गजराज, मेरी रक्षा करो, मुझे इस अन्याय के पंजे से छुड़ाइए गजराज। ये तो मेरे ही नाम से पुकार आ रही है। अरे दुष्रावण, आखिर तेरा क्या अभिप्राय है? पराये सिंह को उठाकर ले जाना कहाँ का न्याय है? वेद पार्टी होते क्यों करता है दूषित कर्म को? भूल बैठा क्यों रे नादान अपने धर्म को? है महा अनुचित दुखाना निर्बलों के मन को। होके अंधा क्यों गवा बैठा है कुल की शर्म को? यह ज्ञानी ने और बच्ची जरा पहचान कर, ये अपने हाथ से मिटने का मत सामान कर। मेरा हाथ से रोकने वाला तू कौन है? चल अपनी राह ला। गिरिराज, मुझे इस दुष्ट से बचाइए गिरिराज। मेरी रक्षा कीजिए गिरिराज, मेरी रक्षा कीजिए। आप परोपकारी के बच्चे अपनी आघात को तो दे और मेरी असीम शक्ति का अनुमान तो कर। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे लड़ाई है, आसी चीटी है और पर्वत की चढ़ाई है। तुझे अपना विरोधी देख कर भी मुझे शर्म आई है। मनुष्य हाथों से भूलने को नहीं मेरी पढ़ाई है। अरे अभिमानी, याद रख, जब मौत की आंधी का झोंका आएगा तो सारा बल बूटा यही डरा रह जाएगा। जगह पर इतना अभिमान न कर। मैं फिर कहता हूँ कि सती को सताकर अपने नाश का सामान न कर। जब नहीं विषर तो सांप को छूटा है क्यों? कहना आता नहीं, सागर में फिर कूदा है क्यों? अरे दारू पक्षी, तू क्या जाने? मैंने सकल ब्रह्मांड पर अपना सिक्का जमाया है। बड़े बड़े योद्धा और दिग्गजों को आस बनाया है। रिद्धि सिद्धि ऋषि मुनि दैत्य और दानव का माना हुआ सरदार हो। जिसको तू काल कहता है, मैं उसका भी काल हूँ। और तू ठोकर तो कल में धूल भूमंडल बने। रोज से देखूं तो सूख कर जंगल में
बने। ओ, इतना अभिमान। अरे नादान, माना कि तू 20 भुजाधारी है, किंतु मौत तो तेरे सर पे भी सवार है। कर्म की गति से तो तू भी लाचार है। और बूढ़े भाव रावण को शिक्षा का ध्यान याद रख। मैं अपने वादे बात नहीं आऊंगा। सीता को छोड़कर रात्रि नहीं जाऊंगा। अच्छा, यदि छोड़कर ना जाएगा तो ले जाने भी ना पाएगा। है मन में राम भक्ति, राम का अरमान है जब तक लगा सकता नहीं तू हाथ। तन में है जान जब तक। अच्छा, करूंगा इसकी रक्षा, राम मैं तेरी अड़ूंगा मैं। धर्म का पक्ष लेकर पाप से कुश्ती लड़ूंगा मैं। यदि इतना साहस है तो आ, पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूँ। राम को पीछे देखूंगा, पहले तेरी ही शक्ति को आजमाता हूँ। आओ बेटी सीता, अन्याय मूर्छित हो गया। भगवान ने तुम्हारी खूब रक्षा की। धन्य है गीतराज, परोपकार इसी का नाम है। निर्बलों के लिए मिट जाना शूरवीरों का ही काम है। क्या कहती हो पुत्री? मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिखाया है? केवल अपना कर्तव्य ही तो निभाया है। क्यों नहीं, आप जैसे कर्मवीरों के ऊपर ही तो धर्म का भार है। जो अपने लिए जीते हैं उनका जीवन तो निस्सार है। सीते, मेरी प्रशंसा करके मुझे लज्जित क्यों बनाती हो? राय को पर्वत से किस लिए मिलाती हो? भगवान को धन्यवाद दो जिसने तुम्हारी रक्षा की। नहीं, आप नहीं, अभी आता हूँ और तुझे यज्ञ के द्वार पहुंचाता हूँ। अरे अन्यायी, मैं फिर कहता हूँ कि तू जानकी को ना सता। ऐसा पाप करके अपनी मौत को ना मिला। दया कर किस लिए अपना पे इतना जुल्म करता है क्यों? सता कर तू उसको क्यों? पाप का भंडार भरता है। रहा अब तक ना आगे को किसी का मान दुनिया में। मिटेगा एक दिन तेरा भी बल अभिमान दुनिया में। इसे मार दीजिए गीतराज, इसका अंत कर दीजिए गीतराज। नहीं तो छोड़ दे उन्हें, छोड़ दे। उठिए गीतराज। नहीं दुष्ट, मारे और बता दुष्ट। चिल्लाओ और चिल्लाओ। आप तुम्हें कौन नहीं बनाता? कोई कौन नहीं बनाता? हाथ सामने छोड़ दे। भैया, भैया, लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम यहाँ कहाँ? तुमने जानकी को किसके सहारे छोड़ा? क्या तुम मेरी आज्ञा को भी भूल गए? क्या करता भैया? आपके चले जाने के बाद माता जी ने एक आवाज सुनी।
कोई आपकी बोली में मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। क्या कहा? मेरी बोली में? हाँ भैया। तो उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ? प्रतीत होता है वह कोई कपटी राक्षस था। यही तो मेरा ही विचार था भैया। मैंने माता जी को बहुत समझाया कि ये धोखे की आवाज है, राक्षसों का साज है, परंतु उनको संतोष ना हुआ। मेरे कहने पर तनिक भी विश्वास ना आया। किंतु तुमने फिर भी अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, जानबूझकर धोखा खाया। क्या तुम नहीं जानते कि ये राक्षसों का देश है? क्या करता भैया मैं? ठीक कहते हो लक्ष्मण, कर्म गति बड़ी बर्बाद होती है। चलो देखिए क्या बात है। चलिए भैया, चलिए। सीते 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 सीते। लो देखो लक्ष्मण, जान की आशा में कहीं नहीं है। तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था? मैं तो इसी स्थान पर छोड़ गया था भैया, आश्रम के बाहर पाषाण शिला पर, परंतु यहाँ तो कहीं नहीं है। क्या बताऊं भैया, काल की गति कुछ कहीं नहीं जाते। मैं तो पहले ही जानता था कि राक्षस बड़े कपटी होते हैं, अवसर पाते हैं कुछ ना कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। आपका कहना हुआ भैया। सीते तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, अभागे राम को अब अधिक न कर पाओ। अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिपा न तेरा। हाय सीते किस तरह देखो वो शर्मा न तेरा। छोड़ कर महलों के सुख वनवास में आना तेरा, और फिर यूं उठकर उससे चले जाना तेरा। सच बताओ, डर गई क्या संकटों के नाम से? या हुआ अपराध कोई अभागे नाम से? भ्राता जी, हम इतने दुख कैसे भरेंगे? इस महान विपत्ति को हम किस प्रकार से सहन करेंगे? हम ही नहीं बचेंगे। देखो जानकी के वियोग में पंचवटी भी कैसी उदास हो रही है। कल निराशा में प्राण खो रही है। कहाँ में फूल फुलवारी, कहाँ में दिव्य उपवन है। जहाँ फूला फला करता वहाँ उजाड़ हुआ चल। निसंदेह भ्राता जी, जिस स्थान से हटने का मन नहीं चाहता था, आज वही काटने को आता है। जिस पर्णकुटी की छाया में विश्राम किया करते थे, आज उसी को देख कर हृदय कांप जाता है। लताएं वृक्ष बदले, ताहल वन सबके ही ढप बदले, हृदय के भाव जब बदले तो जब चैतन्य सब बदले भैया। लक्ष्मण देखो, ये वृक्ष भूत बोल में मुझे डरा रहे हैं। जंगल के पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मृग और शियार मुझे पागल समझते हैं लक्ष्मण। कोयल और कबूतर मेरे रोने पे हंसते हैं लक्ष्मण, मेरे रोने पे हंसते हैं। हाय प्रिय मेरे, क्या दुख उठाने हो गया शत्रु जगत का गाने हो गए। क्यों नहीं भैया, वियोग की दशा में ऐसा ही होता है। रोने वाले के साथ कौन होता है? इधर भी देखो लक्ष्मण, ये पाषाण की शिला, ये पाषाण की शिला क्यों मलिन हुई जाती है? ये उसकी बूंद जिसके लिए आंसू बहाती है। क्या इनको भी क्रांति की याद सता रही है? क्या इनको भी विरह की अग्नि जला रही है? अरे वृक्षों, तुम तो यही खड़े थे, बताओ जानकी कहाँ चली गई? एक खग मृग है मधुकश, तुम देखी क्या सीखा मृग तेरी। आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्यदेव, तुम तो संसार पे दृष्टि रखते हो। तुम ही बताओ, सबने मौन साध लिया है, सबके मुंह में काले पड़ गए लक्ष्मण, सबके मुंह में काले पड़ गए। भैया
आप तो धैर्यवान हैं, फिर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? टलता नहीं वह संकट जो भाग्य में लिखा है। रोता है मूर्ख, ज्ञानी हंस हंस के झेलता है। लक्ष्मण, तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं बहके की बातें करने लगा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो होश में हूँ। फिर ये दिशा मेरे सूरज से क्यों भागी जा रही है? वृक्षों की टहनियां मुझे देख देख कर सिर क्यों हिला रही है? चलो लक्ष्मण चलो, अब हम भी इन्हें छोड़कर कहीं और चलो। बनाएंगे किसी निर्जन गुफा में अब ठिकाना है, कहीं तो ढूंढ लेंगे मुंह छिपाने का बहाना है। भ्राता जी, इनको शांति दीजिए, सावधान होकर माता जी का पता लगाने की चिंता कीजिए। लक्ष्मण, जानकी के बिना तो संसार ही सुना हो गया। चलो लक्ष्मण, चलो यहाँ से। सीते 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 कुटिया में लौटे जब आए।